Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn a new sum, dissolution of a partnership firm. तो इसका एक सम मैं आपसे आज करवाने लेने वाला हूँ. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. तो चैनल पे ज़रूर रहिए बिकॉज क्या होने वाला है, मैं डिसोल्यूशन के बहुत अलग अलग सम आपसे करवा के लेने वाला हूँ. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड. तो आज का सम तुम्हारा ये है. सम में क्या लिखा है देखो, मेहता एंड मेनन वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3. ओके, अब इससे इसके पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब क्या होता है. सी व्हाट इज डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड. क्या बोला मैंने, पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड. सो जब भी एक कंपनी बंद होता है दो चीजें होती है. सबसे पहला, ऑल द एसेट्स आर सोल्ड. क्या बोला गाइस मैंने, याद रखिए हमेशा, ऑल द एसेट्स आर सोल्ड. एंड सेकेंड चीज, ऑल द लायबिलिटीज आर पेड. ओके, और एसेट्स बेचने के बाद जो पैसा आता है उससे लायबिलिटीज पे होते हैं. एंड वंस द लायबिलिटीज आर पेड, अगर कुछ पैसा बचता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. ये बात हमेशा याद रखिए. सबसे पहला चीज क्या होगा, ऑल द एसेट्स विल बी सोल्ड एंड लायबिलिटीज विल बी पेड. ओके, अभी कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन में 5 एसेट दिए रहेंगे पर नीचे दिया रहेगा उस पर 4 ही एसेट सेल हुए, 5वां एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता. तो इसका मतलब क्या होता है, दैट एसेट इज सोल्ड और उसको कोई भी पैसा मिला नहीं. बट लायबिलिटीज जो भी है, लायबिलिटीज आपको पे करना पड़ता है. अगर आपके क्वेश्चन में नीचे एक लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका मतलब क्या होगा, दैट लायबिलिटी इज पेड एट द कंप्लीट बुक वैल्यू. समझ में आ रहा है गाइस सब लोग को. तो यही हिसाब से अपना ये चैप्टर होने वाला है. सो टुडे आई हैव टेकन वन सम जो तुम्हारे ISC 2017 का एक सम है, मैंने आज वो लिया है. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मेहता एंड मेनन वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3. उसके बाद अपने को वो लोग ने लिस्ट ऑफ चीजें दी है. देखो सबसे पहला क्या होता है, जो भी एसेट्स रहेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट, और जो भी लायबिलिटीज रहेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट. ओके, पहला आपको क्या दिया है, पहला आपको दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 27,000. चलो पहले मैंने यहाँ पे वो लिख के निकाला, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कितना अमाउंट है 27,000. ओके, उसके बाद क्या दिया है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है. ब्रैकेट में क्या दिया है, डेबिट. बराबर है, डेबिट दिया है, इसके लिए वो आपका यहाँ पे आ जाएगा. तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. ओके, कितना अमाउंट लिया है गाइस वहाँ पे आपको दिया है 8,000. बराबर है, ये 8,000 आपको डिवाइड करना है. तो वो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 5,600 एंड बाद में आ जाएगा 2,400. ये कौन से रेशियो पे डिवाइड किया मैंने एवरीवन, यस ये मैंने डिवाइड किया 7:3 में. ओके, उसके बाद आपको दिया है कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश दिया है, कितना दिया है 6,000. ओके, बट अभी ये सब में क्या बोला है, कैश अकाउंट बनाने का नहीं है, उसके लिए कैश अकाउंट का पोस्टिंग होने वाला नहीं है. उसके बाद आपको क्या दिया है, बैंक लोन दिया है 20,000 और बिल्स पेबल आपको दिया है 5,000. बराबर है. एसेट्स मैंने क्या बोला, ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन की डेबिट में, लायबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा. ओके, उसके लिए मैंने लिख के निकाला बाय बैंक लोन अकाउंट, कितने का लोन दिया है 20,000. और उसके बाद क्या आएगा, क्या चीज दिया है आप लोग को, उसके बाद दिया है बिल्स पेबल दिया है 5,000 का, तो वो मैंने लिख के निकाला यहाँ पे बाय बिल्स पेबल अकाउंट 5,000. ओके एवरीवन, ये तीनों चीजें हो गई. उसके बाद आपको क्या दिया है, सन्ड्री एसेट्स दिया है, कितने का दिया है 1,98,000. एसेट्स कहाँ पे आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में. इसके लिए मैंने अभी यहाँ पे लिख के निकाला टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 1,28,000. समझ में आ रहा है गाइस सबको, कुछ भी डाउट रहेगा, सॉरी 1,98,000. ओके, 1,98,000. कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख दीजिएगा. उसके बाद आपको कैपिटल दिया है, कितना दिया है 1,12,000 और 48. ओके, कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, उसके लिए मैंने क्या लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 1,12,000 और यहाँ पे कितना दिया है 48,000. चलो दोनों का पोस्टिंग करके निकाला. ओके, अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाएगा, इस बराबर से ध्यान दीजिएगा. अभी पहला आपको क्या दिया है, बिल्स पेएबल
ड्यू ऑन 31st May, रिटायर ऑन द डेट ऑफ एडमिशन एट अ रिबेट ऑफ 6% पर एनम। तो जो बिल्स पेएबल था वो रिपे हो गया, बराबर है। क्या बोला मैंने, बिल्स पेएबल था वो रिपे हो गया। ओके वैसे बिल्स पेएबल क्या है आपका, बिल्स पेएबल आपका लायबिलिटी है। सो व्हेनेवर लायबिलिटी इज पेड, देखो लायबिलिटी का दो चीज होगा, लायबिलिटी तो कंपनी पे करेगा, अदरवाइज लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा। पर आप यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी इज पेड बाय द कंपनी, बराबर है। लायबिलिटी पे करोगे मतलब पैसा बैंक में से उतना जाएगा, मतलब बैंक इज द गिवर एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो उसका एंट्री क्या बनेगा, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एंट्री लिखता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री लिखा गाइस मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके वहां पे देखो आपको रिबेट दिया था, कितने का रिबेट दिया था, 6%। रिबेट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। चलो डिस्काउंट अभी अपन कैलकुलेट करते हैं। ओके कौन सा लायबिलिटी पे किया था, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कितने का है, 5000 का। सो 5000 इंटू कितना परसेंट रिबेट दिया है, 6%। उसके लिए इंटू 6/100 इंटू कितना महीने का रिबेट दिया था, देखो कभी पे किया था लायबिलिटी 31st मई को, मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कभी होता है, 1 अप्रैल। उसके लिए कितना महीना रहेगा, अप्रैल और मई, 2 महीना हो गया। इसके लिए मैंने किया इंटू 2/12, बराबर है कितना गया, 2 0 गया, 2 0 गया, 6 1 जा 6 2 जा 2 2 गया, कितना लायबिलिटी बच 50। ओके कितने का आपका बिल्स पेएबल है, 5000। 5000 में से आपका 50 रुपीज गया, कितना बचेगा, 4950। उसके लिए यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया, 4950, वापस आ गया 4950। रियलाइजेशन आपका किधर है, डेबिट में। तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाके मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा गाइस, 4950। ब्रैकेट में लिख देना बिल्स पेएबल, मतलब समझ में आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है, एडजस्टमेंट। ओके अभी नेक्स्ट पे आता हूँ, द बैंकर्स एक्सेप्टेड द फर्नीचर, बराबर है, हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द लोन, बराबर है। बैंक ने क्या किया, बेसिकली फर्नीचर लिया और उतना लोन पे ऑफ कर दिया। क्या बोला मैंने, बैंक ने क्या किया, फर्नीचर था अपने पास, उसका ये कितना बुक वैल्यू 18,000 था, तो वो लिया इन अगेंस्ट द लोन। लोन कितने का, 20,000, बराबर है। मतलब लोन ये जो आपका लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी आपका जीरो हो गया। देखो ये वाला लायबिलिटी अपना कवर हो गया, ये वाला अपना लायबिलिटी कवर हो गया, दो लायबिलिटीज अपना अभी सेटल हो गया। एक तो आपने पे किया एंड सेकंड ये लोन का क्या हो गया, बैंक ने ले लिया, ठीक है, सेकंड लायबिलिटी हो गया। उसके बाद क्या बोले, रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹1,50,000। पे अटेंशन गाइस नाउ, क्या बोला, रिमेनिंग जो एसेट्स थे वो बेच दिए, कितना पैसा आ गया, 1,50,000। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, क्या बोला मैंने, कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब बैंक इज द रिसीवर, रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो उसका एंट्री क्या बनेगा, सेकेंड एंट्री में लिख के निकालता हूँ, यहाँ पे एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा आ गया, 1,50,000। क्लियर एवरीवन। रियलाइजेशन आपका किधर है, क्रेडिट में है, उसके लिए रियलाइजेशन की क्रेडिट पे मैंने लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 1,50,000। ब्रैकेट में लिख देना सन्ड्री। इज इट क्लियर एवरीवन गाइस? कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। ओके और एक चीज, आपको कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए ये भी जरूर आप कमेंट सेक्शन पे लिखो, वो हिसाब से वीडियोस मैं आपके लिए बनाते जाऊंगा। ओके चलो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटिंग टू ₹15,000 वॉज मेड। मेड मतलब क्या हो गया, पे हो गया। तो एक लायबिलिटी था आउटस्टैंडिंग सैलरी का, वो पे हो गया। लायबिलिटी पे हो गया मतलब अभी आपने देखा था बैंक इज द गिवर, तो रूल क्या बोलते हैं, क्रेडिट द गिवर, बराबर है। तो वापस एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन से इसके ऐसे एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में मैंने लिखा कितने का लायबिलिटी था, 15,000। उसके मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 15,000। यहाँ पे लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी। आई होप सबको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस। आप लोग को कुछ डाउट है तो जरूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट, मेनन अग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क
and to bear all the expenses at an agreed remuneration of rupees 2000। बिला सबको मैंने क्या बोला, तो मेनन ने क्या किया, 2000 रुपए का जो खर्चा था वो उठा लिया। ओके, सो व्हाट आई रिपीट, मेनन अग्रीड टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 2000। अब ये खर्चा कौन पे कर रहा है, मेनन पे कर रहा है, मतलब मेनन इज द गिवर। रूल क्या बोलते हैं, क्रेडिट द गिवर। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, इसका एंट्री मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मेनन कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, समझ में आ रहा है गाइस मैंने क्या बोला। So there was a liability, sorry, there was a realization expenses. These expenses were paid by Menon. क्या बोला मैंने, these expenses were paid by Menon, मतलब Menon is the giver and जैसे रूल क्या बोलते हैं आपको, credit the giver। उसके लिए एंट्री क्या बना, realization account debit to Menon capital account। realization कहाँ पे, डेबिट में, तो realization के डेबिट में जाके मैंने लिखा to Menon कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा भरा उसने, 2000। ओके, मेनन आपको किधर है, क्रेडिट में, उसके लिए यहाँ पे लिखा मैंने, क्या लिखूं मैं गाइस, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बरोबर है, और मेनन पे जाके मैंने लिख दिया 2000। ओके, उसके बाद सब में क्या दिया आपको, उसके बाद आपको सब में दिया है, हाँ गाइस पे अटेंशन नाउ, क्या बोला था, द एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500 which were paid by the firm on behalf of Menon। क्या बोला है, it is paid by the firm, कंपनी ने पे किया है but behalf of the Menon है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं to बैंक अकाउंट, और Menon में जाके लिख देता हूँ 1500। Is that clear everyone? चेक करो तीनों लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन आ गया क्या, यस बरोबर है, तीनों लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आया है। ओके, बिल्स पेबल के बारे में इंफॉर्मेशन आ गया है, लोन के बारे में मालूम है, बट क्रेडिटर्स के बारे में क्या हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। मतलब क्रेडिटर्स क्या है आपका, लायबिलिटी, दिस लायबिलिटी इज पेड, बरोबर है। अभी लायबिलिटी पे करोगे तो एंट्री क्या आएगा, बैंक इज द गिवर, रियलाइजेशन टू बैंक। उसके जाके मैंने यहाँ पे वापस लिख दिया टू बैंक अकाउंट, कितने का है, 27, और यहाँ पे जाके ब्रैकेट में लिखा मैंने सैलरी क्रेडिटर्स। अभी जाके सारे आपके लायबिलिटीज कवर हो गए हैं। आई होप आप लोग को सबको समझ में आ रहा है, कुछ डाउट रहेगा जरूर पूछिएगा, ठीक है। अभी आप आगे बढ़ते हैं। ओके, कट चेक करो, 198 है, 4.50, 15,000, 27, ओके चलो ना, अभी अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, पे अटेंशन ना, सारा पोस्टिंग मेरा कंप्लीट हो गया है ना। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में क्या है, खर्चे, क्रेडिट में आपके क्या है, इनकम। ये सब में अगर आप बाद में टोटल करके देखोगे तो खर्चे ज्यादा है, दैट इज एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। बिजनेस में कभी भी एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम क्या होता है, लॉस। अभी यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, कैलकुलेट करो एवरीवन, आई विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट। लॉस है, किसको लॉस जाएगा, मेहता एंड मेनन को। अभी लॉस कितना हो रहा है सब में, लॉस आपका हो रहा है 31,465, और उसके बाद आपका लॉस हो रहा है 13,485। ओके, ये लॉस कौन से रेशियो पे डिवाइड किया, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 7:3, इसमें डिवाइड किया। ओके, लॉस का पोस्टिंग सेकंड मैंने किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, तो यहाँ पे लिख के निकाला लॉस। ठीक है, ये सेकंड पोस्टिंग हो गया। अभी पार्टनर्स कैपिटल का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस कहाँ पे जाता है, बैंक में। ओके, सो वी विल कैलकुलेट, वी विल स्टार्ट विद मेनन। मेनन का अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 48 + 2 50,000, क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट आएगा जरूर कैलकुलेट करके बताइए मुझे। 50,000 - 2,400 - 1,500 - 13,485, यहाँ पे अमाउंट लिख देना। सेम गोस फॉर मेहता, मेहता का आल्सो क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, कितना अमाउंट आ रहा है गाइस कैलकुलेट करो, 74,935।
और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 32,615। टोटल जरूर कर लीजिए। तो ये हिसाब से आपका सम ये कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप सब लोग को ये सम समझ में आया रहेगा। तो कुछ भी डाउट रहेगा जरूर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। प्लस और एक काम कर बोलता हूँ मैं आपको, अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ अच्छे क्लोज हो तो जरूर ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपके ग्रुप पे शेयर कीजिए। मतलब मैक्सिमम बच्चे ये वीडियो का फायदा ले चुके हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।